आप आज यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं बाबा रामदेव के समर्थन में और आईएमए से माफी मांगने के लिए कह रहे हैं, क्या मामला है? देखिए, ये जो मामला है, जिस तरीके से इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने और दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन ने जिस तरीके से स्वामी रामदेव जी को और पतंजलि को टारगेट किया है, ये न सिर्फ पतंजलि को टारगेट किया गया है बल्कि संपूर्ण आयुर्वेद को और भारत सनातन परंपरा को, चरक सुश्रुत धन्वंतरी को भी टारगेट किया गया है। आज आप देखिएगा कि पूरे वर्ल्ड ने, पूरी दुनिया ने आयुर्वेद का लोहा माना। आयुर्वेद की दम पर पूरी दुनिया ने चलना, उठना, बैठना और एक पूरी जीवन शैली को सीखा है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जिस आयुर्वेद को लेकर के जिस स्वामी रामदेव ने योग आयुर्वेद को रिसर्च के क्षेत्र में आचार्य बालकृष्ण ने मिलकर के उत्कृष्ट योगदान दिया, जिनको नोबेल पुरस्कार दिया जाना चाहिए था, उन रामदेव को आपने 1000 करोड़ रुपए का नोटिस थमाया, उसको अपमानित किया गया। कितनी शर्मनाक है। और किस लिए? क्योंकि 700 साल के इतिहास में मॉडर्न मेडिकल साइंस जो नहीं कर सका, जिस कैंसर को क्योर नहीं कर सका, जिस अस्थमा को क्योर नहीं कर सका, जिस हाइपरटेंशन को क्योर नहीं कर सका, जिस ब्लड प्रेशर को क्योर नहीं कर सका, उसको कंट्रोल ही बल्कि क्योर करके दिखाया स्वामी रामदेव ने, और वो भी खुले आसमान के नीचे योग और आयुर्वेद के दम पर, स्वदेशी के दम पर, शून्य बजट के आधार पर। आखिर आज जब भारत की इकोनॉमी इतनी नीचे गिर रही है, भारत के पास हेल्थ सेक्टर पे खर्च करने के लिए इतना पैसा नहीं है, तो आयुर्वेद ही एक विकल्प है, आयुर्वेद ही एक समाधान है। और उसको लेकर के जिस तरीके से ड्रग माफिया, जिस तरीके से कुछ तथाकथित लोग स्वामी रामदेव को, उनकी कोरोना को और आयुर्वेद को अपमानित कर रहे हैं, ये वाकई में शर्मनाक है। इसलिए हम इस आवाज को, इस मुहिम को यहाँ से बुलंद कर रहे हैं कि आज आवश्यकता भारत देश को है आयुर्वेद को लेकर के विवाद करने की नहीं है, बल्कि आयुर्वेद के साथ खड़े होने की आवश्यकता है। आज इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को चाहिए कि वो भारत सरकार और आयुष मंत्रालय के साथ मिलकर के आयुर्वेद के साथ कदम से कदम मिलाकर के खड़े हों, तब जाकर के हम इस कोरोना की भयावह स्थिति से निकल सकते हैं और इस जंग को जीत सकते हैं। आजादी के इतिहास में पहली बार वर्ल्ड क्लास का, मैं कहना चाहूंगा कि 8 दिन तक आयुर्वेद पर क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल का कार्य नहीं हुआ। वर्ल्ड का सबसे बड़ा आयुर्वेद का रिसर्च इंस्टीट्यूट स्वामी रामदेव जी ने पतंजलि में बनाया। एजुकेशन में, चैरिटी में अगर देश का कोई ब्रांड आकर के काम कर रहा है, देश का पैसा देश में लग रहा है, लोगों की जिंदगियां बच रही, तो इसमें गलत क्या है? स्वामी रामदेव ने कहा कि भाई आप पतंजलि की कोरोनी मत खाओ, आप गिलोय का काढ़ा पियो, आप तुलसी का काढ़ा पियो, इसमें किसी को क्या दिक्कत है? हमने देखा है कि किस तरीके से कोरोना के संक्रमण काल में लोगों ने हॉस्पिटल के बाहर ऑक्सीजन और वेंटिलेटर के अभाव में दम तोड़ा है। क्या हम पहले से तैयारी नहीं कर सकते? एक जब हम युद्ध की तैयारी करते हैं, उसके लिए हमारे पास रणनीति होती है। हम पूरी तरीके से शासन प्रशासन मिलकर के एकजुट होकर के इस जंग को जीता जा सकता है। आज आवश्यकता विवाद करने की नहीं है, आज आवश्यकता रामदेव के साथ और आयुर्वेद के साथ खड़े होने की। हम इस मुहिम को यहाँ से और आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि अगर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, वैसे तो कल दिल्ली हाईकोर्ट ने फटकार लगाई है जो है कि दिल्ली को भी, उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन कोर्ट का टाइम बर्बाद कर रहा है, स्वामी रामदेव जी को पूरा अधिकार है। अगर लोगों का उन्होंने विश्वास जीता है, लोग अगर एक्सेप्ट कर रहे हैं कोरोनिल को, तो आपको क्यों आप कोर्ट का बेवजह टाइम बर्बाद करते हो? इसलिए, लेकिन पूरी भारत देश के अंदर एक गलत तरीके से धारणा बनाकर के लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि कल हम एनवायरमेंट डे मना रहे हैं और सरकार को भी एक आग्रह करना चाहते हैं कि ये सबसे अच्छा मौका है जब हम पूरी दुनिया को आयुर्वेद की ताकत दिखाएं और गिलोय और तुलसी को राष्ट्रीय औषधि का दर्जा देकर के आयुष मंत्रालय इस स्तर पर प्रावधान करे। आज क्या कारण है कि WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, भारत की किसी भी आयुर्वेद को मेडिसिन का दर्जा नहीं देता? क्यों नहीं देता? क्योंकि हमारे यहाँ क्लिनिकल कंट्रोल का ट्रायल नहीं होता। आज पूरे वर्ल्ड के अंदर आयुर्वेद में जो सबसे ज्यादा रिसर्च पेपर पब्लिश हुए हैं, उसमें पतंजलि की बहुत बड़ी भूमिका है, 20 से 30% भूमिका है। आयुर्वेद को लेकर के जो चैरिटी का 1 लाख करोड़ रुपए का कार्य पतंजलि के माध्यम से किया गया है। आपने देखा होगा उत्तराखंड में जब पिछली बार कोरोना का पहला दौर था, ऐसे में जो है कि टेस्टिंग की मशीन भी नहीं थी, तो उन्होंने लैब भी प्रोवाइड कराई। तो हम चाहते हैं, हम एक आह्वान कर रहे हैं, और अगर ये लोग बाज नहीं आए, अगर ये लोग नहीं माने, तो यात्रा अनावरण अनशन के रूप में जारी रहेगी और निरंतर पूरा युवा भारत तैयार होकर के हम इस मुहिम के खिलाफ आवाज उठाएंगे और हम आयुर्वेद को जीत दिला करके रहेंगे। हम ये आह्वान करना चाहते हैं।